Hello everyone, welcome to our channel. We are going to discuss the Insight IS Daily Current Affair of 10th of December 2020. Regarding today's topic for discussion, from mains point of view, there are 8 news. From the prelims point of view, there are 4 news for the today's discussion. And within the few days, I'm going to upload the Vijayan IS monthly compilation of November 2020. Okay, November 2020 का Vijayan IS का जो compilation है, जहाँ पे हम सारा जो करंट अफेयर है नवंबर मंथ का वो कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे पॉलिटिकल सेक्शन हो गया, इन्वायरमेंट, सोशल इश्यूज या जो भी है, ठीक है, सारा जो है विद इन फ्यू डेज आई विल start to upload the videos regarding the Vision IS November compilation and along with this आज का जो टॉपिक है जो आज हम इनसाइड के करंट अफेयर में डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज काफ़ी ज़्यादा जो है जैसे कि एनआरसी के बारे में हम जानेंगे, उसके साथ साथ कॉर्ड, ठीक है, कॉर्ड की जो ग्रुपिंग है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है, दस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमको उसके बारे में जानना बिकॉज माइट बी द क्वेश्चन कैन अपीयर इन द एग्जाम एंड अलॉन्ग विद दिस अदर जो ग्रुपिंग्स है जैसे कि सार्क हो गया, ठीक है, उस तरीके से हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज़ do watch the video till end, and if you are new in our channel then please do like and subscribe our channel and let's start. तो सबसे पहला न्यूज़ है GS2 पेपर से, दैट इज़ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ठीक है, दैट इज़ एनआरसी। तो सबसे पहले आपको एनआरसी क्या होता है वो बता देती हूँ एंड देन वी विल डिस्कस द कंटेक्स्ट एंड द बैकग्राउंड। सो रिसेंटली क्या हुआ है, सॉरी रिसेंटली नहीं बोल सकते, कि एनआरसी क्या होता है वो बताती हूँ। सो एनआरसी जो है फर्स्ट टाइम इट वॉज क्रिएटेड इन 1951, ठीक है, जो डिटरमाइन करता है द पर्सन हु इज़ बॉर्न इन आसाम, ऑब्वियसली आसाम इज़ अ स्टेट ऑफ इंडिया and thus therefore there is a that particular person is an Indian, and second who might be a migrant from the east while eastern Pakistan now बांग्लादेश, ठीक है, इसको डिटरमाइन करता है। अलॉन्ग विद दिस द डिमांड ऑफ अपडेटिंग एनआरसी जो था वो रेज हुआ था 1980 को, ठीक है, तो एक लिस्ट होती है एनआरसी, ठीक है, जो यहाँ पे डिटरमाइन किया जाता है कि हु आर द पीपल एक्चुअली बिलोंग टू इंडिया, ठीक है। तो एनआरसी जो थी उसको अपडेट करने की जो डिमांड है तो वो 1980 से ही रेज हो रही थी ड्यूरिंग द एंटी फॉरेनर आसाम एगिटेशन जो हेड कर रहे थे बाय द ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन थ्रू, ठीक है। तो 1980 से ही डिमांड थी कि जो एनआरसी के लिस्ट है दैट इट शुड बी अपडेटेड। बाद में 2009 को क्या हुआ, पिटीशन आई थी बिफोर द सुप्रीम कोर्ट एक एनजीओ की तरफ से, ठीक है, जो एनजीओ था आसाम पब्लिक वर्क, दे लीड टू अपडेटिंग द एक्सरसाइज थ्रू द नोटिफिकेशन इन द December 2013, ठीक है। तो ये एक बैकग्राउंड हो गया रिगार्डिंग द एनआरसी, ठीक है। तो अभी कंटेक्स्ट देखा जाए तो क्या हुआ है, सॉरी, तो कंटेक्स्ट देखा जाए तो जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न है, ठीक है, दैट इज़ एनआरसी की जो अथॉरिटी है उन्होंने सबमिट किया है एक एफिडेविट, ठीक है, किसको सबमिट किया है, गुवाहाटी हाई कोर्ट को, जो रिपोर्ट करता है द डिटेल कंटेनिंग इनलीगल फॉरेनर जो थे उनका नेम था इन द अपडेटेड लिस्ट ऑफ अ सिटीज़न जो रिलीज़ हुई थी 2019 को, ठीक है। तो उसी के रिलेटेड उन्होंने जो एक रिपोर्ट है जहाँ पे डिटेल है रिगार्डिंग द इनलीगल फॉरेनर, तो वो सब जो है उन्होंने सबमिट किया है टू द गुवाहाटी हाई कोर्ट। रिगार्डिंग फ्यू बैकग्राउंड, तो 3.3 करोड़ एप्लीकेंट थे, उनमें से समाउट 19.06 जो थे लाख वेयर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंप्लीट ड्राफ्ट ऑफ एनआरसी जो पब्लिश हुआ था August 31, 2019 को, एंड इट वॉज लेटर फाउंड दैट सम इन एलिजिबल पीपल जो थे विदाउट पेपर establishing their domicile in Assam before March 24, 1971 has been included in the citizen लिस्ट, ठीक है। तो जो एक कंडीशन होती है एनआरसी के लिए, ठीक है, कि उनकी एक डोमिशियल होनी चाहिए, दैट इज़ इन डोमिशियल इन आसाम बिफोर March 24, 1971, ठीक है। तो इस बार फाइंड हुआ है कि देयर वेर मेरी पीपल हु वेयर द इनलीगल पीपल जिसने इस्टेब्लिश की उनकी डोमिशियल एंड दे वेर इंक्लूडेड इन द सिटीजनशिप लिस्ट, एंड दिस रिगार्डिंग दिस एक पूरा ये हुआ गया, ठीक है, जो लिस्ट ड्राफ्ट जो थी, ठीक है, कंप्लीट जो एनआरसी का था पब्लिश किया गया 2019 को, एंड दस अभी जो हमने देखा कंटेक्स्ट कि उन्होंने एनआरसी अथॉरिटी ने गुवाहाटी हाई कोर्ट की तरफ जो है एफिडेविट दी है कि जहाँ पे कुछ जो इनलीगल फॉरेनर है उनकी जो नेम है एनआरसी की लिस्ट में
दिखाई दे रही है, ठीक है, दैट इज़ अपडेट हो गई है, ठीक है। तो ये हो गया हमारी एनआरसी रिलेटेड न्यूज़ और एनआरसी की डिटेल। अब यहाँ पे और एक फिगर के बारे में दिया है, यहाँ पे फिगर में पूरा एक डिस्कस किया गया है कि एनआरसी क्या है, ठीक है। तो एनपीआर के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। तो एनपीआर क्या होता है? इट इज़ एन आइडेंटिटी डाटाबेस होता है ऑफ द रेसिडेंट एंड इट कैन नॉट बी ऑफर द क्लेम टू बी द सिटीजन, ठीक है। दैट इज मेड बाय एनपीआर। सेकंड क्या है? इज प्राइवेसी गारंटेड अंडर द एनपीआर। तो एनपीआर के अंडर में प्राइवेसी गारंट हो सकती है। सो प्राइवेसी जो है इट इज़ नॉट ऑफर फॉर्मली, बट जो डाटा कवर किया जाता है एनपीआर में वो अवेलेबल होता है ओनली फॉर द गवर्नमेंट यूजर्स। अभी देखते हैं कि एनपीआर इज लिंक विद द एनआरसी। तो जो होम मिनिस्टर है उनके अकॉर्डिंग एनपीआर जो है इट इज़ नॉट लिंक्ड विद द एनआरसी, बट 2018 और 2019 में क्या हुआ था, जो गवर्नमेंट थी उन्होंने रिपोर्ट किया था एंड उन्होंने ऐसा बोला था कि जो एनपीआर है इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड द क्रिएशन ऑफ एनआरसी, ठीक है। रिगार्डिंग नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है कि हाउ इज़ द एनपीआर डिफरेंट फ्रॉम द सेंसस, ठीक है। तो एनपीआर जो होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, वो कैसे डिफरेंट है सेंसस से? तो सेंसस जो होता है इज अ प्राइमरली सोर्स होता है ऑफ अ सोशो इकोनॉमिक एंड अ डेमोग्राफिक डाटा, ठीक है, विच इज शेयर एज अ एग्रीगेट, ठीक है। और जो एनपीआर होता है इट इज अ आइडेंटिटी डाटाबेस ऑफ द रेसिडेंट एंड इट डज नॉट ऑफर द राइट टू क्लेम अ सिटीजनशिप, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ एनपीआर डाटा वन पर्सन कैन नॉट हैव अ राइट कि वो क्लेम करे उनकी सिटीजनशिप। दस वी फाउंड अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द सेंसस एंड द एनपीआर। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए कि हाउ विल द गवर्नमेंट यूज द एनपीआर। तो एनपीआर के यूज से क्या होगा? एनपीआर विल बी यूज फॉर आइडेंटिफाइंग बेनिफिशरीज फॉर द वेलफेयर प्रोग्राम, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया एग्जाम्पल ऑफ उज्ज्वला योजना, ठीक है। तो एनपीआर का भी यूज़ जो होता है गवर्नमेंट जो एंटिटीज़ है वो यूज़ कर सकती है। नेक्स्ट, डज एनपीआर हैव एनी लिंक टू द सीएए, ठीक है। जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है उसका कुछ लिंक है क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के यहाँ पे? तो नो, बिकॉज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है इज मीन टू ग्रांट अ सिटीजनशिप टू द नॉन मुस्लिम फीलिंग पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, ठीक है। एंड दस दे वी कैन फाइंड टू नो दैट कि किसी भी टाइप का एक जो लिंक है सीएए और एनपीआर में नहीं है, ठीक है। इन दिस वे ये जो बॉक्स था उसके सारे पॉइंट्स जो हैं हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। आईएएफ मूव्स कोर्ट अगेंस्ट आरटीआई डिस्क्लोजर। आईएएफ दैट इज इंडियन एयरफोर्स, वो जो है दे हैव मूव टू द दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है, चैलेंजिंग द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन डायरेक्शन टू प्रोवाइड आरटीआई activist detail regarding every foreign visit undertaken by the Prime Minister Narendra Modi and former Prime Minister Manmohan Singh on इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ जो इंडियन एयरफोर्स है दे हैव मूव्ड, उन्होंने चैलेंज किया है इन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को कि वो डायरेक्शन दिए और प्रोवाइड करे आरटीआई एक्टिविस्ट डिटेल, ठीक है, जो भी फॉरेनर विजिट हुए थे इन द टाइम पीरियड ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द व्हेन द प्राइम मिनिस्टर वाज मनमोहन सिंह ऑन इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट पे, ठीक है। तो इशू क्या अराइज हुआ है, जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है उन्होंने डायरेक्ट किया था इंडियन एयरफोर्स को कि वो डिस्क्लोज करे डिटेल ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर इंट्रोच अंडर द आरटीआई एक्ट, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंडर में, ठीक है। बाद में क्या हुआ, जो इंडियन एयरफोर्स है इन इट्स बिल उन्होंने ऐसा बोला कि said that the information sought to be disclosed was extremely sensitive in the nature, ठीक है। तो जो information वो सीख करना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव है in the nature and as it related to the detail of the prime minister security and this ऐसा हुआ कि obviously prime minister security तो वो कहीं ना कहीं affect कर सकता है to the sovereignty and the integrity of the India। इस तरीके से जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने अपना स्टैंड रखा, ठीक है। रिगार्डिंग जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन थे उन्होंने जो डायरेक्शन दी थी कि इंडियन एयरफोर्स उनको डिस्क्लोज करे सम डिटेल रिगार्डिंग द प्राइम मिनिस्टर इंट्रोच अंडर द आरटीआई एक्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इशू। सो वॉट इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सॉर्टेड, तो इसके बारे में अगर देखा जाए द इन्फॉर्मेशन सॉर्टेड इंक्लूड द डिटेल रिलेटेड टू द एंटायर इंटोरेज name of a special protection group, personnel accompanying the Honorable Prime Minister of India on a foreign tour
फॉर इट्स पर्सनल सेफ्टी। ठीक है, तो ये सारा जो डिटेल है इट शुड बी सॉर्टेड, ठीक है, इंक्लूडिंग दिस डिटेल। ठीक है, ये जो मैंने बताया ना, ये चार चार पांच डिटेल, ठीक है, जैसे कि एंटायर उनका जो था इंटोर्स, उसके साथ साथ कौन से स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप्स थे, पर्सनल्स थे, वो सब। ठीक है, अब देखते हैं, इज देयर एनी एग्जेम्पशन इन दिस रिगार्ड, इज देयर एनी एक्सेप्शन। यस, जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने ऐसा कहा है कि जो इंफॉर्मेशन सॉर्ट्स होती है इट्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द डिस्क्लोजर सेक्शन 8 clause 1 sub clause A and section clause 1 section 8 clause 1 E and section 8 clause 1 अंडर सब क्लॉज G ऑफ द RTI एक्ट। ठीक है, इन एक्ट के अंडर में जो है इंफॉर्मेशन सॉर्टेड का जो पॉइंट्स है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो ये सारा जो है इट इज़ एग्जेम्प्टेड, ठीक है, फॉर टू डिस्क्लोज। एंड बिसाइड द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है इज एक्सप्लिसिटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ अ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ठीक है, जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के पर्सनल्स होते हैं उनके बारे में जो डिटेल होती है वो कंप्लीट ही एक्सक्लूड है इन द परव्यू ऑफ अ RTI एक्ट। किस सेक्शन के अकॉर्डिंग? सेक्शन 24 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग, एंड जो मेंशन किया गया है विद द शेड्यूल 2 ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 की प्रोविजन। अगर देखा जाए सेक्शन 24 ऑफ द RTI एक्ट 2005, वो बताता है कि lay down that this is a law, it is not applicable to the intelligence and the security organization specified in the second schedule। ठीक है, सेकेंड शेड्यूल में मेंशन किए जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी जो उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज नहीं हो सकती, एंड इट इज़ नॉट अप्लीकेबल। RTI एक्ट जो है उनके लिए अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, एंड हाउ एवर ओनली एग्जेप्शन दिस ऑर्गेनाइजेशन हैव इज फॉर्म इंफॉर्मेशन ऑफ एलिगेशन ऑन द करप्शन ऑन द ह्यूमन राइट वायलेशन। ठीक है, जब तक एक एग्जेम्पशन भी मेंशन है कि किसी भी टाइप का उनके ऊपर एलिगेशन नहीं है रिलेटेड टू द करप्शन हो गया या ह्यूमन राइट वायलेशन हो गया, तब तक जो है इंफॉर्मेशन इज नॉट डिस्क्लोज टू एनीवन अंडर द RTI एक्ट। ठीक है, अभी शेड्यूल 2 के अंदर कौन सी बॉडीज मेंशन है या कौन से ऑर्गेनाइजेशन मेंशन है, तो देखा जाए तो वहाँ पे 26 इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज है इसके एम्बिट में। ठीक है, तो भी सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट वन यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया। ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग that is RAW of a cabinet secretary, Directorate of Revenue Intelligence, Special Frontiers Forces, Border Security Force that is BSF, National Security Guard NSG और आसाम राइफल। ठीक है, दिस आर द फ्यू नेम। ऐसा देखा जाए तो 26 इंटेलिजेंस एजेंसी और सिक्योरिटी एजेंसी है, ठीक है, जो एम्बेट में आते हैं शेड्यूल सेकंड की ऑफ RTI एक्ट। ठीक है, उसके साथ साथ देखते हैं कि सेक्शन 8 ऑफ द RTI क्या मेंशन करता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि इसके अंडर में जो है इंडियन एयरफोर्स ने जैसे बोला कि द इंफॉर्मेशन सॉर्ट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द डिस्क्लोजर ऑफ अ सेक्शन 8। ठीक है, इसके सब क्लॉज यहाँ पे मेंशन है। तो व्हाट डज द मीनिंग ऑफ अ सेक्शन 8? तो सेक्शन 8 क्या है? इट डील्स विद द एग्जम्पशन ऑफ द डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर दिस लेजिस्लेशन। एज पर दिस सेक्शन वहाँ पे कुछ ऑब्लिगेशन है, देयर शैल बी नो ऑब्लिगेशन ऑन द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एनी सिटीजन डिस्क्लोजर which will affect India's sovereignty, integrity, security, strategic, scientific or economic interest of the state, relation with the foreign state, which lead to the incitement of the offense। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी प्रॉब्लम लीड हो रहा हो तो वो उसकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं हो सकती, जो वो मेंशन है सेक्शन 8 ऑफ द RTI एक्ट। इन दिस वे वी कंक्लूड दिस न्यूज़। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। कॉड इज़ ए US एंटी चाइना गेम रशिया। तो रिसेंटली क्या हुआ है, जो रशिया है उन्होंने बोला है कि जो कॉड ग्रुपिंग है दैट इज़ क्वाड्रिलेटरल स्ट्रैटेजिक डायलॉग जो है, ठीक है, दैट इज़ 4 नेशन है जहाँ पे, ठीक है, एक ऐसी पॉलिसी है, ठीक है, जो एंटी चाइना गेम प्ले करती है। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने बोला है। ठीक है, यहाँ पे मैं लाइन भी पढ़ लेती हूँ कि रशिया हैज़ कॉल्ड द 4 nation quadrilateral strategic dialogue or a quad as a divisive policy by the eastern power to engage India in a anti-China game। ठीक है, तो इशू क्या है उन्होंने, ठीक है, इट एक्सप्रेस द कंसर्न अबाउट द US इंडो पैसिफिक पॉलिसी, और उन्होंने क्रिटिसाइज किया है द कॉड। ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैज़ सजेस्टेड दैट इंडिया रशिया टाई कुल बी अफेक्टेड। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि इंडिया और रशिया का एक पहले से ही एक बहुत अच्छा एक रिलेशन रहा है। ठीक है, जैसे हम जानते हैं काफ़ी सारा जो डिफेंस का इक्विपमेंट है, ठीक है, डिफेंस रिलेटेड हम रशिया से प्रोक्योर करते हैं। ठीक है, तो रशिया और इंडिया का हमेशा ही बहुत एक बेटर टाई रहा है। पर अभी जैसे रशिया ने बोला है कि ये जो कॉड ग्रुपिंग है इस तरीके से पॉलिसी है जो वेस्टर्न पावर, ठीक है, टू एंगेज द इंडिया इन द एंटी चाइना
गेम, ठीक है। तो इस तरीके से जो डायलॉग से, ठीक है, जो रशिया थ्रू बोले गए थे वो कहीं ना कहीं इंडिया और रशिया के टाई को हार्म कर सकता है, ठीक है। व्हाट आर द रशियाज कंसर्न, तो रशिया के क्या कंसर्न्स हैं, तो देखा जाए तो इंडिया जो है, इंडिया हैज़ बिकम, ठीक है, मैं रशिया के कंसर्न्स बता रही हूँ, उनको क्या कंसर्न्स है, ठीक है। तो इंडिया हैज़ बिकम एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज persist aggressive and divisive policy as they are trying to engage it in the anti-China game by promoting Indo-Pacific strategy so called as a Quad, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता है कि इंडिया को जो है वेस्टर्न कंट्रीज एंगेज कर रही है इन द एंटी चाइना गेम, और इन द नेम बाय प्रमोटिंग इंडो चाइना स्ट्रैटेजी है करके उन्होंने, मतलब इंडिया को वो जो है एंगेज कर रहे इस टाइप की एक्टिविटी को जो एंटी चाइना गेम प्ले करती है, ठीक है। उसके साथ साथ एट द सेम टाइम द वेस्ट इज अटेम्प्टिंग टू अंडरमाइन द रशिया क्लोज रिलेशनशिप एंड प्रिविलेज रिलेशनशिप विद द इंडिया, ठीक है। तो इंडिया और रशिया का जो एक रिलेशन रहा है, ठीक है, उसको भी जो वेस्ट की पावर्स है वो कहीं ना कहीं अंडरमाइन करना चाह रही है, ठीक है। दिस इज द गोल ऑफ अ यूएस वेरी टफ प्रेशर ऑन इंडिया और द न्यू दिल्ली इन अ मिलिट्री एंड टेक्निकल कोऑपरेशन एरियाज, ठीक है। तो इस तरीके का एक सेकंड कंसर्न है रशिया थ्रू। एंड थर्ड क्या है, द इनकमिंग बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो expected to press hard on India against the purchase of a S-400 anti-missile system from Russia and which could attract द यूएस सैंक्शन, ठीक है। एक बिडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक प्रेशर आ सकता है रिगार्डिंग इंडिया जो परचेस करने वाली है, ठीक है, S-400, ठीक है, एंटी मिसाइल जो है सिस्टम फ्रॉम रशिया, तो उसके अगेंस्ट परचेस भी हो सकता है, मतलब इंडिया का व्यू जो है उसके अगेंस्ट में जा सकता है। इस तरीके का भी एक कंसर्न है रशिया को। एंड ओवरऑल ऐसे देखा जाए कि यूएस और यूरोपियन कंट्रीज जो है वो कहीं ना कहीं ट्राई कर रहे हैं कि वो रिस्टोर करें द यूनिपोलर मॉडल इन द यूएस लीडरशिप, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे कुछ 4 पॉइंट मेंशन किए हैं रिगार्डिंग द रशियाज कंसर्न, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि कॉड ग्रुपिंग क्या है। तो कॉड ग्रुपिंग क्या है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग से, जहाँ पे 4 कंट्रीज इंक्लूडेड है। अभी 4 कंट्रीज कौन से हैं, वो है जापान, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इन ऑल 4 नेशन find a common ground to being the democratic nation and a common interest of unhindered maritime trade and सिक्योरिटी। अभी जेनरस देखा जाए कॉड ग्रुपिंग के बारे में, तो ग्रुपिंग जो है ट्रेस करती है इट जेनरस टू 2004, जब चारों कंट्री दे केम टुगेदर टू कोऑर्डिनेट रिलीफ ऑपरेशन इन द आफ्टरमार्थ ऑफ द सुनामी, ठीक है। उनकी मीटिंग फर्स्ट टाइम हुई थी इन 2007 में ऑन अ साइडलाइन ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ साउथ ईस्ट एशिया सबमिट, ठीक है, एशियन के सबमिट के टाइम पे। उसके साथ साथ द इंटेंशन वॉज टू इनहांस द मैरीटाइम कोऑपरेशन बिटवीन दिस 4 नेशन, ठीक है, चारों नेशन के बीच में मैरीटाइम कोऑपरेशन को इनहांस करने के लिए जो है ये ग्रुपिंग फॉर्म हुई है, ठीक है, यही एम था उनका, ठीक है। सिग्निफिकेंस देखा जाए इस ग्रुपिंग का, जो कॉड है, ठीक है, एक इस तरीके की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है फॉर द लाइक माइंडेड कंट्री की वो शेयर करे उनके नोट्स एंड कोलैबोरेट करे ऑन द प्रोजेक्ट ऑफ ए म्यूचुअल इंटरेस्ट। सेकेंड देखा जाए सिग्निफिकेंस, जो मेंबर्स है वो शेयर करते एक विजन ऑफ एन ओपन और एक फ्री इंडो पैसिफिक रीजन हो। उसके साथ साथ ईच इज इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्रोजेक्ट एज वेल एज प्रोमोटिंग द मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस एंड अ मैरीटाइम security. Third significance of the quad grouping is that it is one of the main avenue for interaction among India, Australia, Japan and US, ठीक है। तो एक इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये चारों जो कंट्रीज़ हैं दे यूज टू इंटरेक्ट। एंड अभी देखते हैं कि चाइना का व्यू क्या है ऑन अ कॉड ग्रुपिंग, ठीक है। तो द जनरल अंडरस्टैंडिंग अगर देखा जाए तो कॉड जो है विल नॉट टेक on a military dimension against any country, but जो strategic community in China उनका ऐसा मानना है कि ये जो कॉड ग्रुपिंग है इट इज़ गोइंग टू इमर्ज एज अ एशियन नाटो, ठीक है। जो जापानीज पीएम है शिंजो, ठीक है, उन्होंने बोला था, ठीक है, मतलब उनके अगर साइड से देखा जाए confluence of a 2C address, the Indian parliament have a fresh impetus on the Quad concept. This recognize the economic rise of India. अब देखते हैं कि why there is need for the formalization, ठीक है, formalization क्यों होना चाहिए कॉड ग्रुपिंग में। डिस्पाइट रिन्यूड एफर्ट कॉड जो है वो काफ़ी सारे ग्राउंड्स में जो है वो क्रिटिसाइज हो रहा है बिकॉज द लैक ऑफ अ फॉर्मलाइजेशन स्ट्रक्चर इन द कॉड ग्रुपिंग, ठीक है। तो काफ़ी ग्राउंड में वो
क्रिटिसाइज हो रहा है। जैसे मैंने बोला कि चाइना को लगता है कि जो क्वाड है इट इज़ अ एंटी नाटो, ठीक है, सॉरी, एशियन नाटो करके एक्ट करेंगे। उसके साथ साथ अभी रशिया भी कंसर्न दिखा रहा है रिगार्डिंग द क्वाड ग्रुपिंग। दस जो है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो है क्वाड को फेस करने पड़ रहे हैं ड्यू टू द लैक ऑफ अ फॉर्मल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देयर हैज़ बीन कॉल फॉर द इंस्टीट्यूलाइजेशन एंड अ फॉर्मल एग्रीमेंट टू ट्रांसफर द ग्रुप फ्रॉम ग्रुप इनटू अ फॉरबिडन एंटी चाइना ब्लॉक। ठीक है, लॉट ऑफ काफ़ी ईयर्स लगे, ठीक है, लॉट चेंजेस हैज़ बीन टेक ओवर द ईयर। जो मेंबर्स है हैज़ फेस वेरियस हिट ऑफ द चाइना इंक्रीज एग्रेशन। ठीक है, अभी देखा जाए किस तरीके से एग्रेशन का पॉइंट डिस्क्राइब किया है यहाँ पे कि चाइना जो है हैज़ ग्रोन इन माइट and influence and is keen to pick up the flight. After attempting and influence Australia की domestic policy, it's slapping punitive traffic on the countries and it is engaging in what has become a routine border कंफर्मेशन विद द इंडिया। ठीक है, इंडिया के साथ भी हम देख सकते हैं कि बॉर्डर का जो मैटर चल ही रहा है। उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया का भी पॉइंट यहाँ पे मैंने जैसे डिस्कस किया। अलॉन्ग विद दिस चाइना जो है हैज़ फ्लेड अप अ टेरिटोरियल डिस्प्यूट विथ अ जापान। ठीक है, जापान के साथ भी उनका एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट अराइज कर रहे हैं विथ रिगार्ड टू द सेनकाकू आइलैंड एंड द बैटलिंग अ फुल प्लेज ट्रेड वॉर विद द यूएस। ठीक है, इस तरीके से एक चाइना का जो एग्रेशन है वो डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, ये जो 4 क्वाड की ग्रुपिंग है उनके साथ तो दिखा ही दे रहा है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट न्यूज़। ठीक है, वो पहली न्यूज़ तो कवर कर ली हमने। अब देखते हैं कि साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन दैट इज सार्क। ठीक है, सार्क ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड न्यूज़ है। तो 36 चार्टर डे एनिवर्सरी ऑफ अ सार्क वो ऑब्जर्व हुई थी रिसेंटली। ठीक है, चार्टर इस्टेब्लिशिंग द एसोसिएशन जो था, ठीक है, वो साइन हुआ था 8 दिसंबर 1985 को बाय सार्क हेड ऑफ अ गवर्नमेंट और अ स्टेट ड्यूरिंग द फर्स्ट सबमिट जो हुई थी ना ढाका। ठीक है, अब सार्क देखते हैं क्या है और कब वो इस्टेब्लिश हुआ था। तो अफगानिस्तान जो है बिकम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ अ सार्क। ठीक है, जो एनुअल मीटिंग हुई थी 13 एनुअल मीटिंग इन 2005। हेडक्वार्टर कहाँ पे है सार्क का? ऑफ काठमांडू, नेपाल में। ठीक है, सार्क का इंपॉर्टेंस देखा जाए। ठीक है, सार्क का फुल फॉर्म तो अभी मैंने बता दिया, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ अ रीजनल कॉपरेशन। ठीक है, अभी सार्क का इंपॉर्टेंस क्या है देन वी विल डिस्कस। यार यहाँ पे कंट्रीज वगैरह दिए हैं, बिम्स्टेक वगैरह सबके कंट्रीज का मेंशन किया गया है। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंस क्या है सार्क का? सार्क जो है वो कंप्राइज करता है 3% ऑफ अ वर्ल्ड एरिया, उसके साथ साथ 21% ऑफ अ वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड 3.8 जो है ऑफ अ ग्लोबल इकोनॉमी। इट इज़ द वर्ल्ड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन एंड वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एरिया। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एरिया जो है उसके साथ साथ डेंसली पॉपुलेटेड रीजन की जो कंट्रीज है वो सार्क में इंक्लूडेड है। सार्क जो है कंट्रीज हैज़ अ कॉमन ट्रेडिशन, ड्रेस, फूड एंड अ कल्चर, पॉलिटिकल एक्सपेक्ट देयर बाय अ सिनर्जी इन देयर एक्शन। इन ऑल सार्क कंट्रीज द कॉमन प्रॉब्लम्स जो है, ठीक है, और इश्यूज जो है जैसे कि पॉवर्टी हो गया, इनलिटरेसी, माल न्यूट्रिशन, नेचुरल डिजास्टर, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस, लो जीडीपी एंड अ पुअर सोशल इकोनॉमिक कंडीशन। दिस आर द few common issues and problem in all SAARC countries. Along with this, the SAARC countries also share the common tradition, dress, food and political accept in various पॉइंट। ठीक है, अभी सार्क में कौन से कंट्रीज इंक्लूडेड है जैसे हम देख सकते हैं दिस ये जो बॉक्स दिया है जो डार्क पर्पल कलर में है, ठीक है, वो सारी कंट्रीज इंक्लूडेड हैं। ठीक है, एंड इंडिया इज ऑल्सो देयर, पाकिस्तान इज ऑल्सो देयर एंड दिस आर द बांग्लादेश। ठीक है, दिस आर द फ्यू कंट्रीज इंक्लूडेड हियर। अलॉन्ग विद दिस यहाँ पे ये जो बॉक्स है वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, कि बिम्स्टेक में कौन से कंट्रीज इंक्लूडेड है, ठीक है, एशियन में कौन से कंट्रीज इंक्लूडेड। ठीक है, अगर आपको फ्लैग किस कंट्री का बिलोंग करता है वो आपको नहीं पता होगा ना, तो बस ये फिगर ड्रॉ कर लो और जस्ट राइट द नेम इंस्टेड ऑफ अ फ्लैग। ठीक है, सो आपको क्या होगा, सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एससीओ हो गया, शंघाई कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, बिम्स्टेक हो गया, ठीक है, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो गया, ठीक है, इस तरीके से एशियन वगैरह हो गया। ठीक है, यहाँ पे सारे मेजर जो ग्रुप्स है उसका दिया है। ठीक है, सारे कंट्रीज कौन से इंक्लूडेड है। ठीक है, आप जस्ट नाम लिख के, ठीक है, आपको फिगर जो फ्लैग हो अच्छे से याद नहीं होगा, जस्ट गो एंड राइट द नेम और स्टिक कर देना कहीं पे दीवार पे। ठीक है, तो आपको क्या होगा, ये सबके नाम जो है वो याद रखने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। लक्षद्वीप टू गेट ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो रिसेंटली क्या हुआ है, यूनियन कैबिनेट जो है उन्होंने अप्रूव कर दिया है
ऑफ लेइंग एंड अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर केबल जो कनेक्ट करेगा 11 आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप विथ कोची बाय मई 2023। और वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा कि वो इम्प्रूव करे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप। ठीक है, कुछ दिन पहले ही न्यूज़ में था लक्षद्वीप का आइलैंड कि वो यूनियन टेरिटरी में से सबसे फर्स्ट आइलैंड बना है जो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सारे जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं वो ऑर्गेनिक वे से किए जाते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके का जो है पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र ना यूज़ नहीं होते। ठीक है, कुछ ही दिन पहले की न्यूज़ थी, इसलिए लक्षद्वीप उस टाइम पे भी न्यूज़ में आया था। ठीक है, उसके साथ साथ अभी भी न्यूज़ में है कि 2023 तक जो है ऑप्टिकल केबल जो है वो वहाँ पे अंडर सी थ्रू ले डाउन करने वाले हैं। ठीक है, द प्रोजेक्ट जो है वो कम्प्लीटली जो है फंड करने वाला है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड थ्रू। कुछ बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने लॉन्च किया था सबमराइन केबल कनेक्टिविटी टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन अगस्त। ही ऑल्सो उन्होंने अनाउंस किया था कि एम है उनका कि वो कनेक्ट करे लक्षद्वीप विद द अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर केबल एज वेल एज इन 1000 days। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका? सिग्निफिकेंस इस तरीके से रहेगा कि वो इम्प्रूव करेगा टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ इन द लक्षद्वीप बाय प्रोवाइडिंग अ लार्ज बैंड विड्थ। अलॉन्ग विद दिस वो बहुत ज़्यादा एक वाइटल या हम बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फॉर द डिलीवरी ऑफ ई गवर्नेंस सर्विसेज, पोटेंशियल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज, coconut based industries, high value tourism and educational development and a healthcare in the Lakshadweep यूनियन टेरिटरी। ठीक है, अब देखते हैं कि व्हाट इज़ अ सबमराइन कम्युनिकेशन केबल। तो एक इस तरीके का केबल होता है जो सी के बेड से जो है वहाँ से पास किया जाता है बिटवीन द लैंड बेस्ड स्टेशन कि वो कैरी करे टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल्स अक्रॉस द स्टेज ऑफ अ ओशियन एंड द सीज। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर एलिमेंट जो है आर टिपिकली इंडिविजुअल कोटेड होते हैं विद द प्लास्टिक लेयर और वो कंटेन करते हैं एक प्रोटेक्टिव ट्यूब। ठीक है, जो सुटेबल होता है फॉर द इन्वायरमेंट वेयर द केबल हैज़ बीन डिप्लॉयड। ठीक है, इस तरीके का होता है कि जो वहाँ पे भी वो डिप्लॉय करे तो उसका इन्वायरमेंट जो है वो सुटेबली उसको अडॉप्ट कर पाए। ठीक है, इंपॉर्टेंस देखा जाए सबमराइन केबल के तो करंटली अगर देखा जाए 99% का जो है ऑफ अ डाटा टैरिफ वो क्रॉस होता है। ठीक है, दैट इज क्रॉसिंग ओशियन इज कैरी आउट बाय द अंडर सी केबल। ठीक है, रिलायबिलिटी अगर देखा जाए सबमराइन केबल की वो बहुत ज़्यादा हाई होती है स्पेशली व्हेन मल्टी पाथ आर अवेलेबल इन द इवेंट ऑफ अ केबल ब्रेक। ठीक है, टोटली कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सबमराइन केबल क्या होती है इन द टेराबिट पर सेकेंड वाइल सैटेलाइट टिपिकली अगर देखा जाए ऑफर 1000 मेगाबिट पर सेकेंड एंड द डिस्प्ले हायर लेटेसी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंस हो गया और सिग्निफिकेंस हो गया ऑफ अ सबमराइन केबल्स। ठीक है, ये देख सकते हैं कि किस तरीके से वो केबल्स को ले डाउन ले किया जाता है। ठीक है, रखा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। पीएम वानी के बारे में न्यूज़ है दैट इज़ पब्लिक वाईफाई प्लान दैट इज़ पीएम वानी जो अप्रूव किया गया है बाय द कैबिनेट। ठीक है, उनका मेन एम क्या है? एम है कि वो मूव कर पाए हेल्पिंग एक्सिलेटेट द अपटेकिंग ऑफ अ ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज। फर्स्ट टाइम रिकमेंड किया गया था बाय द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन 2017। ठीक है, की फीचर्स अगर देखे जाए इस प्रोजेक्ट के, ठीक है, वो अलाउ करेगा कि वो सेटअप करे एक पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट अक्रॉस द कंट्री वाया पब्लिक डाटा ऑफिस और द पब्लिक डाटा ऑफिसेस। ठीक है, दैट इज पीडीओ। और इट विल नॉट रिक्वायर द पीडीओज टू गेट अ लाइसेंस और पे अ फीस। ठीक है, तो पब्लिक डाटा ऑफिसेस, ठीक है, उनको किसी भी टाइप का लाइसेंस की नीड नहीं रहेंगी और दे डू नॉट हैव टू पे एनी फीस। इट विल ऑल्सो इन्वॉल्व द मल्टीप्लेयर। ठीक है, मल्टीप्लेयर को इंक्लूड करेंगे जैसे कि पब्लिक डाटा ऑफिसेस, पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर्स एंड ऐप प्रोवाइडर अलॉन्ग विद द सेंट्रल रजिस्टर्स। ठीक है, अब देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा। जो पीडीओज है दैट इज पब्लिक डाटा ऑफिसेस विल बी फैसिलिटर्स बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड द यूजर्स। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर जो करने वाले हैं और जो यूजर्स रहने वाले हैं, ठीक है, उसके बीच में वो भी फैसिलिटर करके एक्ट करेंगे। और जो पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर्स रहेंगे तो it will be aggregator of a PDOs and they will oversee the function related to the authorization and accounting of a Wi-Fi connection। ठीक है, जो भी पर्सन रहेगा who want to use a public Wi-Fi cannot do any via and app will make a payment as per the usual।
एंड जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, प्रोजेक्ट वानी, इट विल ऑल्सो हैव अ ऐप डेवलपर हु विल बी बिल्ड अ प्लेटफॉर्म टू रजिस्टर यूजर एंड डिस्कवर अ वानी कंप्लेंट वाईफाई हॉटस्पॉट इन द एरिया एंड डिस्प्ले देम द ऑन द ऐप, ठीक है, ऐप पे वो डिस्प्ले किया जाएगा, ठीक है, जो भी वाईफाई हॉटस्पॉट जो रहेगा, ठीक है, वाईफाई हॉटस्पॉट इन दैट पर्टिकुलर एरिया। एंड सेंट्रल रजिस्ट्री जो है इट विल बी मेंटेन द बाय द सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ टेलीमैट्स एंड विल रिकॉर्ड द डिटेल ऑफ द ऐप प्रोवाइडर। सिग्निफिकेंस देखा जाए इस प्रोजेक्ट का, तो पब्लिक वाईफाई नेटवर्क जो है वो डेमोस्ट्रेट करेगा कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन और एक ब्रॉडबैंड एक्सेस रहेगा टू द मिलियंस जो अफोर्ड नहीं कर सकते एट अ पर्टिकुलर रेट। एंड इसके साथ साथ दिस विल बी अ यूपीआई, दैट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऑफ अ कनेक्टिविटी सर्विसेज, ठीक है, दिस इज द फिगर, ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंशन किया है, ठीक है, वाईफाई, ठीक है, जो वाईफाई का ये सिंबल होता है, ठीक है, तो वो सभी को जो है प्रोवाइड किएगा, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्टिविटी किस तरीके से रहेगी। अभी देखते हैं कि कोस्टल रेगुलेशन जोन के बारे में है, ठीक है, कुछ नॉर्म्स दिए हैं, CRZ नॉर्म्स, ठीक है, तो रिसेंटली कंटेक्स्ट क्या है, 6 मेंबर पैनल जो है कंस्टिट्यूट की गई है बाय द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, रिसेंटली वो कंडक्ट करने वाले हैं एक फाइल लेवल इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग द एलिगेशन जो लगे थे ऑन द वायलेशन ऑफ अ कोस्टल रेगुलेशन जोन के नॉर्म्स, ठीक है, along the coastal belt of a Karavaka and a Antarvedi Balipalam in आंध्र प्रदेश ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे ये दो कोस्टल बेल्ट के यहाँ पे जो है कोस्टल रेगुलेशन जोन के जो वायलेशन हुए हैं उसके रिलेटेड एलिगेशन लगे हैं उनके, ठीक है, जिसको लगे हैं तो उनके रिलेटेड जो है एनजीटी ने जो है एक फील्ड लेवल इन्वेस्टिगेशन जो है कंडक्ट करने का बोला है। 6 लेवल पैनल को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। जो पैनल है वो क्या करेगी, सॉर्ट करेगी नेसेसरी डाटा, ठीक है, प्रिटेनिंग द नेचर ऑफ अ परमिशन ग्रांटेड फॉर एक्वाकल्चर एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ अ बीचेस सैंड, ठीक है। CRZ नॉर्म क्या होता है, अंडर द सेक्शन 3 ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में होता है, मेंशन किया गया है CRZ नॉर्म कोस्टल रेगुलेशन नोटिफिकेशन, ठीक है, जोन नोटिफिकेशन जो इशू किया गया था फरवरी 1991 को फर्स्ट टाइम, ठीक है, 2018 और 19 के टाइम पे, ठीक है, फ्रेश रूल इशू किए गए थे जिसका मेन एम क्या था कि वो रिमूव करे सर्टन रेस्ट्रिक्शन ऑन अ बिल्डिंग स्ट्रीम लाइन एंड द क्लियरेंस प्रोसेस एंड एम टू इंकरेज द टूरिज्म इन द कोस्टल एरिया, ठीक है, कोस्टल एरिया कि यहाँ पे कुछ बिल्डिंग रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, कुछ एरिया तक, जितने एरिया तक हम बिल्डिंग नहीं बना सकते, उसके साथ साथ कुछ क्लियरेंस प्रोसेसेस एंड जो टूरिज्म है उसको इंकरेज करने के लिए, ठीक है, एक फ्रेश रूल्स को जो है अपडेट किया गया था 2018 एंड 19 के टाइम पे। कुछ ऑब्जेक्टिव देखा जाए CRZ के यहाँ पे, द रेस्ट्रिक्शन सर्टन काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, किस तरीके की एक्टिविटीज़, लार्ज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो गए, ठीक है, न्यू इंडस्ट्री का सेटअप या स्टोरेज और डिस्पोजल ऑफ अ हजार्डस मटेरियल, माइनिंग एक्टिविटी, ठीक है, इस तरीके के जो एक्टिविटी कहीं ना कहीं कोस्टल लाइन को हार्म कर सकते हैं, कोस्टल एनिमल्स को हार्म कर सकते हैं, ठीक है, उन सबको जो है उस एक्टिविटीज़ को रेस्ट्रिक्टेड है इन दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, पर्टिकुलर एक बॉर्डर या डिस्टेंस थ्रू जो है डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शन, अभी रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे पर्टिकुलर मेंशन किया गया है कि जो रेस्ट्रिक्शन डिपेंड ऑन द क्राइटेरिया, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन क्राइटेरिया पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया हो गया, इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी, डिस्टेंस फ्रॉम द शोर, वेदर द एरिया हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज अ नेचुरल पार्क और वाइल्ड लाइफ जोन, ठीक है, जो क्राइटेरिया डिफर करते हैं अकॉर्डिंग टू द रेस्ट्रिक्शन डिफर करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया, ठीक है। लेटेस्ट रूल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो नो डेवलपमेंट जोन ऑफ अ 20 मीटर फ्रॉम द ऑल आइलैंड क्लोज टू द मेन लाइन कोस्ट, ठीक है, अगर ये मेन लाइन कोस्ट है उससे 20 मीटर तक जो है किसी भी टाइप का जो है डेवलपमेंट या किसी भी टाइप की जो बिल्डिंग है वो बना नहीं सकते, ठीक है। एंड थर्ड देखा जाए, फॉर सो कॉल्ड CRZ3 रूरल एरिया 2 सेपरेट कैटेगरीज हैज़ बीन स्टिपुलेटेड, ठीक है, तो CRZ रूरल के एरिया के लिए कुछ सेपरेट एक्टिविटीज़ जो है सेपरेट कैटेगरीज जो है मेंशन किए गए हैं। सबसे पहला है कि इट इज़ अ डेंसली पॉपुलेटेड रूरल एरिया, ठीक है, विद द पॉपुलेशन डेंसिटी अगर 2161 पर स्क्वायर किलोमीटर हो एज पर द सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग, तो नो डेवलपमेंट जोन जो रहेगा वो 50 किलोमीटर तक रहेगा फ्रॉम द हाई टाइड लेवल एंड एज अगेंस्ट द 200 मीटर स्टिपुलेटेड अर्लियर, ठीक है, तो 200 मीटर जो था अर्लियर इट वाज, एंड अभी जो है नो डेवलपमेंट जोन 50
मीटर के इसमें रहेगा, ठीक है, फ्रॉम द हाई टाइड लेवल। एंड CRZ 3B के अकॉर्डिंग क्या मेंशन है, रूरल एरिया के लिए जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी इसके बिलो रहेगी, ठीक है, 2161 पर किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के बिलो रहेगी, तो उस एरिया के लिए जो नो डेवलपमेंट जोन है वो एक्सटेंड किया गया है अप टू 200 मीटर फ्रॉम द हाई टाइड लेवल, ठीक है। तो ये दो कैटेगरीज है इन पर्टिकुलर CRZ 3 रूरल एरियाज, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन अगर देखा जाए, वाइल द CRZ रूल्स जो है वो यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री थ्रू बनाए गए हैं, और उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इंश्योर किया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू द कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी थ्रू, ठीक है। अभी कुछ नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कि NAI चार्जशीट खालिस्तानी एक्टिविस्ट, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है उन्होंने फाइल की है चार्जशीट अगेंस्ट द 16 फॉरेन बेस्ड खालिस्तानिस्ट, ठीक है। तो द अक्यूज बेस्ड इन द United Kingdom and Canada has been charged sheet under the Anti-Terrorist Unlawful Activity Prevention Act for alleging the engaging in the seditious activity and promoting enmity on the ground of a region and a religion in the countries, ठीक है। तो उनको मतलब ठीक है, उनके ऊपर जो है चार्जशीट फाइल हो गई है, ठीक है। अभी इशू क्या आता है, तो चार्जशीट जो है, ठीक है, वो कुछ अलाइक करता है दैट अक्यूज जो है वेयर इन्वॉल्व इन अ कॉन्स्पिरेसी फॉर लॉन्चिंग अ सेंसेशनल कैंपिंग, ठीक है, अंडर द बैनर ऑफ अ रेफरेंडम 2020 फॉर द क्रिएशन ऑफ अ खालिस्तान, ठीक है। खालिस्तान क्रिएट करने के लिए, ठीक है, जो है उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट की है अंडर द बैनर रेफरेंडम 2020, ठीक है। इसके रिलेटेड जो है उनको उनके ऊपर जो है एलिगेशन लगे हैं एंड दस द चार्जशीट हैज़ बीन फाइल्ड, ठीक है। व्हाट वाज द खालिस्तान मूवमेंट, तो खालिस्तान मूवमेंट क्या है, इट वाज द फाइट फॉर द सेपरेट सिख स्टेट एंड ओज इट्स ओरिजिन टू द पंजाब सुबह, ठीक है। सुबह मूवमेंट जो हुई थी, पंजाब सुबह मूवमेंट, उसमें उसकी ओरिजिन हुई थी, एंड ये जो खालिस्तान मूवमेंट है वो है फॉर द फाइट फॉर द सेपरेट सिख स्टेट, ठीक है। अकाली दल जो है सिख डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी सॉट टू क्रिएट अ सेपरेट सिख सोभा और अ प्रोविंस, ठीक है। व्हेन द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है उन्होंने कंसिडर किया था टू एक्सेस द डिमांड फॉर द सेपरेट स्टेट ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस मेड इन द रिकमेंडेशन इट रिजेक्ट द अकाली दल डिमांड, ठीक है। तो अकाली दल डिमांड ने जैसे बोला था कि दे वांट अ सेपरेट स्टेट, तो उस टाइम पे जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है, उन्होंने जब लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमारे कंट्री के पार्ट्स को डिवाइड किया, तो उस टाइम पे जो है उन्होंने उनका जो रिकमेंडेशन था अकाली दल का उसको रिजेक्ट किया था। बाद में क्या हुआ था, स्टेट वॉज ट्राइफर्टेड इनटू द पंजाब, मेजोरिटी पंजाब, हिंदी मेजोरिटी हरियाणा एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, एंड सम हिली एरिया ऑफ द स्टेट वेयर ऑल्सो मर्ज विद द हिमाचल प्रदेश, ठीक है। बाद में क्या हुआ, व्हाट वाज द आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन, ठीक है। आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन के बारे में अगर देखा जाए, तो शिरोमणि अकाली दल उन्होंने अडॉप्ट किया था ये रिजोल्यूशन रिगार्डिंग द आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन, ठीक है। एंड दिस वुल सर्व एज अ ब्लूप्रिंट फॉर द पार्टी फ्यूचर एजेंडा, ठीक है। जैसे हम जानते हैं अकाली दल बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी है, बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उस रीजन की, ठीक है। तो वो जो पार्टी है, ठीक है, अंडर द आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन, ठीक है, वो सर्व करती है एक ब्लूप्रिंट ऑफ अ फ्यूचर पार्टी एजेंडा। ये जो रिजोल्यूशन है वो डिमांड करता है एक ऑटोनॉमी फॉर द स्टेट ऑफ अ पंजाब, आइडेंटिफाई रीजन दैट विल बी द पार्ट ऑफ अ सेपरेट स्टेट एंड सॉट द राइट टू फेवर देयर इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये हो गया आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन, ठीक है। इस तरीके से खालिस्तान जो मूवमेंट है उसके भी हमने कवर कर दिया। फैक्ट फॉर द प्रीलिम्स अगर देखा जाए, मिनी काजीरंगा, तो आसाम प्रोहिबिटर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए मिनी काजीरंगा, उसकी हाईएस्ट डेंसिटी अगर देखा जाए ऑफ अ वन ड्रॉन राइनोज है इन द वर्ल्ड, एंड सेकेंड हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन आसाम आफ्टर द काजीरंगा नेशनल पार्क। न्यूज़ में क्यों था, तो टू मेनी कैटल रॉबिंग राइनोज ऑफ न्यूट्रिशन इन द मिनी काजीरंगा, एंड दिस हैज़ बीन कन्फर्म हो गया है बाय द डेट ऑफ अ टू राइनोज हुज एलिमेंट्री कैनल जो है हैज़ बीन canal had a high load to warm because of a nutrition stress caused by the dry reeds एंड अदर सच जंक फूड ऑफ अ वाइल्डलेस, ठीक है। तो दिस वाज द रीज़न कि उनकी क्यों डेथ हुई थी, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि कर्नाटका असेंबली अडॉप्ट अ बिल अगेंस्ट द काउस स्लॉटरिंग, ठीक है। तो कर्नाटका प्रिवेंशन ऑफ अ स्लॉटरिंग एंड अ प्रिवेंशन ऑफ अ कैटल बिल 2020 उसको रिलीज़ किया गया है, जो बिल आया है, ठीक है, हैज़ बीन, वहाँ पे कुछ एलिगेशन
सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो उन्होंने जो है काउ जो स्लॉटर से उनके रिलेटेड एक बिल लाया गया है, ठीक है। जो भी काउ स्लॉटरिंग करेगा तो उनको जो है इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 or to 7 ईयर, उसके साथ साथ पेनाल्टी ऑफ 50,000 to 7 लाख फॉर द वायलेशन चार्ज किए जाएंगे, ठीक है। ये जो बिल है इट मेक इवन अ सेलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ अ कैटल, ठीक है, इवन द सेलिंग और डिस्पोजिंग ऑफ अ कैटल फॉर अ स्लॉटरिंग और इन इंटेंशनली किलिंग ऑफ द कैटल एज एन ऑफेंस, ठीक है, ऑफेंस माना जाएगा। और जो भी अक्यूज रहेगा इज कन्विक्टेड, देन द कोर्ट कैन forfeit the confiscated cattle, vehicle, premise and material on behalf of the state government। एंड गवर्नमेंट ने इस तरीके से भी बोला है कि गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करेंगे तहसीलदार और ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ वेटरनरी ऑफिसर ऑफ अ एनिमल हस्बेंडरी एंड फिशरी डिपार्टमेंट एज अ competent authority जो those who will look on the various issue related to the slaughtering in this लेजिस्लेचर, ठीक है। तो किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? कर्नाटका गवर्नमेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द समराइन डे सेलिब्रेशन द मेमोरियल ऑफ अ इंडियन नेवी सर्विसेज कलावरी, ठीक है। तो सेलिब्रेट किया जाता है ऑन December 8। इट वॉज अ December 8 जब इंडियन नेवी जो है इंसाइन किया था वॉज अनफ्लड ऑन अ INS कलावरी एंड द फर्स्ट सबमराइन थी, ठीक है, टू बी इंडक्टेड इन इंडियन नेवी। देखा जाए इंडियन नेवी एट अ रेगा इन लतावी द ईस्टर वाइड USSR इन 1967। कलवारी जो है इन मलयालम नेम फॉर अ टाइगर शार्क, ठीक है। एंड कलावारी जो है वॉज decommissioned in 1996 after 29 year of a service। अभी कैटल बफेलो मीट रेसिड्यू फूड इन द इंडस वैलीज वेसल, ठीक है। तो स्टडी के अकॉर्डिंग फाइंड हुआ है द जो प्रेजेंस है ऑफ एनिमल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग कैटल बफेलो मीट सेरेमिक वेसल डेटिंग बैक बिरो अबाउट 4600 ईयर जो है एट अ 7 इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, जो हरियाणा में साइट है और उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे मिले हैं, ठीक है। उनका कुछ प्रेजेंस जो मिला है, ठीक है। की फाइंडिंग में ऐसा पता चला है कि अबाउट 50 to 60% जो है डोमेस्टिक एनिमल बोन्स वो फाउंड हुए हैं इंडस वैली साइड कम फ्रॉम द कैटल और द बफेलो, ठीक है। हाई प्रोपोर्शन ऑफ देखा जाए ऑफ अ कैटल बोन्स में सजेस्टेड अ कल्चरल प्रीफरेंस ऑफ अ बीफ कंजप्शन, ठीक है। तो बीफ कंज्यूम करते थे, ठीक है। कैटल बोन्स मिले हैं तो उससे पता चल रहा है कि दे आर द पीपल इन द इंडस वैली, ठीक है, पॉपुलेशन वे आर कंज्यूमिंग द बीफ एंड सप्लीमेंट बाय द कंजप्शन ऑफ अ मटन एंड लिपिड्स रेसिड्यू जो है इन द इंडस पॉटरी शो और डोमिनेंस ऑफ अ एनिमल प्रोडक्ट इन द वेसल, ठीक है। जो रेसिड्यू मिले हैं इंडियन पॉटरीज, ठीक है, जो इंडस के पॉटरीज में रेसिड्यू मिले हैं उससे भी पता चल रहा है कि देयर वेयर द डोमिनेंस ऑफ अ एनिमल प्रोडक्ट इन द वेसल सच एज द मीट ऑफ अ नॉन रिमेंट एनिमल जैसे कि पीग हो गया, ठीक है, और डिफरेंट कैटल जैसे बफेलो वगैरह, ठीक है। इस तरीके से डेयरी प्रोडक्ट्स का भी जो है कंजम्पशन होता था उस टाइम पे, इसका भी पता चला है, ठीक है। इन दिस वे वी कंक्लूड आवर टुडेज न्यूज सेक्शन। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।